तो चलो आज हम देखने वाले हैं क्या वर्ग। वर्ग निकालते कैसे हैं। तो वर्ग होता क्या है। वर्ग वह संख्या होता है जिसका स्वयं के साथ गुणा किया जाता है। स्वयं के साथ एक बार गुणा किया जाता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग। वर्ग वह संख्या जिसका क्या किया जाता है, स्वयं के साथ गुणा किया जाता है। स्वयं के साथ एक बार गुणा किया जाता है वह वर्ग कहलाता। ठीक, चलो ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे एक बार गुणा किया जाता है, मतलब ये एक संख्या हो गई क्या, 2, जिसका एक बार गुणा करेंगे किससे, 2 से। स्वयं के साथ गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्ग के लिए जब लिखते हैं तो 2 का पावर 2 इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब हम प्रश्न करते हैं। ठीक, हमारे पास पहला प्रश्न है 76 का स्क्वायर निकाल। 76 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर अब हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का सिंगल स्क्वायर निकालेंगे पहले। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 7 6 का कितना हो जाएगा, 7 6 का 42 हो जाएगा। 42 हो गया, 42। अब इसको क्या कर देंगे, 42 का स्क्वायर, ये मतलब कि इसका क्या है, गुना है। ठीक है। तो जब 42 का जब गुना करेंगे, 42 का गुना करेंगे किससे, 2 से गुना करेंगे किसको, 42 को। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 4 और ये 8। और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ेंगे जब नीचे में सेकंड टाइम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा 76 का स्क्वायर हो गया 5776। ये हमारा क्या है, आंसर है। किसका स्क्वायर है, ये 76 का स्क्वायर है। तो इसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 82 है। तो 82 का स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 82 का स्क्वायर, तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसको। तो 82 को लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 82 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल अंक का स्क्वायर निकालेंगे, पहले 2 का और इधर किसका, 8 का। ठीक, हाँ। लेकिन जब स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो स्क्वायर निकाल रहे हैं तो दो के जोड़े में निकलना चाहिए। ठीक, जैसे कि 2 है, 2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 हो रहा है, इसलिए उसको 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके सामने शून्य लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 हो गया। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, 64 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 8 गुणित 2 करेंगे, 8 गुणित 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, 16 हो गया। ठीक, 16 हुआ। जो 16 प्राप्त हुआ इसको क्या कर देंगे, इस 16 का अब हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 16 गुणित 2 कर देंगे, 16 गुणित 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, 32। ठीक, हाँ। और लेकिन याद रखना है कि जब सेकंड टाइम जब हम लोग इसको गुना करके जब कर रहे हैं तो इकाई अंक को छोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे इकाई अंक हम लोग छोड़ दिए, फिर इधर से लिखना शुरू किए। तो अब इसको अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया क्या, 4 हो गया। शून्य में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा।
और ये 6 का 6, ठीक। तो हमारे पास क्या था, 82 था, 82 का स्क्वायर कितना हो गया, 6724, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कितना, 6724। अब फिर देखते हैं हमारे पास तीसरा प्रश्न है क्या, तीसरा प्रश्न है हमारे पास 79 का स्क्वायर निकालना है। 79 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, फिर से इसके इकाई अंक पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाता है, और 7 का कितना होता है। देखो यहाँ पे हम लोग 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें 2 अंक आ रहे हैं, ऑलरेडी 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए हम लोग शून्य नहीं लिखे। अब देखते हैं क्या, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो गया। फिर इन दोनों को गुना करेंगे 7 और 9 को, 7 × 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 63 है तो इसको गुना कर देंगे किससे, 2 से, 63 × 2, ठीक। ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 6, ठीक। 3 × 2 6 हो गया, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमको मिल गया। तो अब इसको हम लोग यहाँ नीचे में रख के देखो, अब फिर से इकाई अंक को छोड़ के लिखेंगे। तो ये 2.5 से 6 2 1 ये हो गया। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। फिर यहाँ से कितना हो गया, 9 और 2 कितना हो गया, 11 और 1 कितना हो गया, 12। और इधर कितना है, 4 और 1 5 और 1 6। तो हमारा 79 का स्क्वायर जब हम लोग निकाले तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 6241, ठीक। 6241 ये हमें प्राप्त हो गया 79 का स्क्वायर। इसी तरह से अब हम 3 अंकों वाली संख्या को देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या को देखते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या क्या है हमारे पास, 113 का स्क्वायर, ठीक। ये है हमारे पास। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। पहले देखो ये एक जोड़ा हो जाएगा, कौन सा, इकाई का, इकाई। फिर उसके बाद क्या हो गया, इधर 2 अंक का एक जोड़ा हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आएगा। लेकिन हम लोग उसको 9 ना लिख के क्या लिखेंगे, 09 लिखे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 11 है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ठीक। 121 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, नहीं, इन दोनों 11 और 3 को, यहाँ पे दो डिजिट बना था, 11 और 3। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 11 और 3 ये 33 प्राप्त हो गया। 33 और 33 में अब क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 का गुना कर देंगे। तो ये 33 × 2 66 हो जाएगा, ठीक। 66 हो गया। फिर यहाँ पे इकाई अंक को छोड़ के इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 66 अपॉन, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 2 का 2 ये 1 हो गया, ठीक। तो हमारे पास कितना था, 1113 113 का स्क्वायर जब हम लोग निकाले तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 1276 हमें प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 1276, ठीक। ये हमको प्राप्त हो गया किसका, 113 का स्क्वायर। तो इसी तरह से हमारे पास एक और प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। वो भी 3 अंकों वाली है। तो हमारे पास है क्या, 7 8 9, ठीक। 7 8 9 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो चलो इसका फिर से जोड़ा बनाते हैं। ये इधर 9 हो गया और इधर 2, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखो हमें अभी 78 का स्क्वायर नहीं पता है, ठीक। 78 का स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन हम लोग इसको 78 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 78 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो गया।
64 और इधर कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 49 हो गया, 49 हो गया। और 7 × 8 कितना हो गया 56 हो गया, 56 हुआ। इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, तो ये क्या हो गया 112। तो ये हो गया 4 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। और इधर कितना है 8, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, तो 0 यहाँ 5 1 6 ये हमें प्राप्त हो गया। तो 78 का स्क्वायर कितना हो गया 78 का स्क्वायर हो गया 6084, ये 78 का स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है अब देखते हैं ये आ गया। अब 78 और 9 का जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 × 9। ठीक, तो हमारे पास ये क्या है 8 और 9 है, तो 8 निया कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 निया 72 का 2, 72 का 2 हासिल गया क्या 7 गया। उसके बाद क्या है 7 और 9 का जब गुना करें तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और 7 कितना हो गया 70 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो आ गया क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 से, ये वाली 2 है इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ 0 और 7 दूनी 14। ठीक, ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और जोड़ देंगे। तो इकाई अंक को छोड़ देंगे, फिर दहाई से लिखेंगे 4041, ये प्राप्त हो गया क्या। अब इसको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 1, और 8 और 4 कितना हो गया 12, 4 और 0 कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5। और इधर क्या है 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से 1 गया था 2 हो जाएगा और 6। तो अब हमें कितना प्राप्त हो गया 78 9 का स्क्वायर 62 25 21। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया 62 25 21। ठीक, ये प्राप्त हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं क्या एक और अलग प्रकार का एक वर्ग निकालने का देखते हैं क्या। अगर हमारे पास इकाई अंक में क्या है 5 है, इकाई अंक में हमारे पास 5 है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हाँ, लेकिन ये तभी यूज़ होगा जब हमारे पास इकाई अंक में 5 हो, तभी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है क्या 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं एकाधिकरण पूर्णांक विधि से 35 का स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन ये विधि तभी लगा सकते हैं जब इकाई अंक में क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या सबसे पहले एकाधिकरण पूर्णांक बोल रहा है। एकाधिकरण जो हमको दिया हुआ है उससे एक अधिक करना है, मतलब किसका एक अधिक। तो सबसे पहले क्या करें, इसको लिख लेते हैं कैसे 35 है। ठीक, तो इसको लिख लेंगे क्या हम लोग 35 × 35, ये ऐसी ही होता है ना। ठीक, फिर इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दहाई का। ठीक है, दहाई का अंक को देखते हैं। तो दहाई का अंक क्या है हमारे पास, दहाई का अंक है 3। ठीक, दहाई में हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का एकाधिकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 3 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5 है उसी का स्वयं के साथ गुना कर देंगे। ठीक, 5 × 5 ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 × 12 हो गया, और इधर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, तो अब हमको कितना प्राप्त हो गया 12 25। तो हमें 35 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो गया, तो 35 का स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ 12 25। ये हमारा क्या है 35 का स्क्वायर है। ठीक है, देखो कितने आसानी से निकल गया हमारा क्या 35 का स्क्वायर, कितना निकला 12 25। तो ये क्या हो गया 12 25, ये 35 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा प्रश्न है क्या 45 का कैसे निकालेंगे। ये है 45 × 45। तो दहाई का एकाधिकरण सबसे पहले लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया
ये हो गया 25 और 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो देखो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 25 2025 हमारा क्या हो गया 45 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 2025 हो गया हमारा 45 का स्क्वायर। अब उसी तरह से हमारे पास एक और प्रश्न है, क्या हमारे पास है प्रश्न 225, ठीक 225। तो 225 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसको लिख लेते हैं कैसे 225 इस तरह से लिख लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसको फिर से 2 भागों में बांट दिए, ये बांट दिए क्या 2 भागों में, फिर 5 ही लिखेंगे, मतलब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब इधर देखो 22 है तो 22 का एकाधिकरण कितना होगा 23 होगा, 23 इंटू 22 मतलब एकाधिकरण और दहाई का अंक, ठीक दहाई का एकाधिकरण करना है। एकाधिकरण पूर्णन विधि में सिर्फ दहाई का एकाधिकरण, उसके बाद क्या दहाई से गुणा कर देंगे। तो दहाई क्या है हमारे पास 22 है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 का 6, 22 तिया 66 का 6 और 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 और 6 था तो ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया। तो अब हमें कितना प्राप्त हो गया 50 6 25, ठीक। तो हमको 225 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ 50 625 हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया किसका 225 का 50 625, ठीक है। तो हमने इस तरह से देखा क्या हमारे पास इकाई में अगर इकाई अंक में 5 है तो उसको हम लोग एकाधिकरण पूर्णन विधि से बहुत ही जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसे प्रश्न देखते हैं यदि शून्य हो, इकाई अंक में क्या हो शून्य हो, तो उसको किस तरह से हल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या शून्य वाली संख्या हमारे पास है क्या 120, ठीक 120 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं क्या शून्य है, ठीक अगर एक शून्य दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे मतलब क्या है एक शून्य है यहाँ पे तो उसका डबल कर दिए तो ये डबल शून्य आ गया। फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 के स्क्वायर हमको निकालने की ज़रूरत है क्या, अगर निकालने की ज़रूरत है तो हम लोग निकाल भी लेंगे, लेकिन हमें कम से कम 30 तक के स्क्वायर मुखाग्र याद होनी चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144, ठीक। तो हमारा 120 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो गया हमें, ये हो गया 14,400 हमारा 120 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं क्या 70 का स्क्वायर, 70 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे शून्य है तो शून्य का क्या करना है हमें, एक शून्य है इसलिए 2 शून्य लिखना है, यहाँ पे 2 शून्य लिख दिए। उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49 या 49, ठीक ये हमारा क्या हो गया 70 का स्क्वायर क्या हो गया 4900, ये हमारा 70 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमारे पास 2 शून्य वाली संख्या है क्या 600, तो 600 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 शून्य है तो 2 शून्य है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 शून्य हो जाएगा, एक शून्य का 2 शून्य, इसी तरह से हमारे पास 2 शून्य है तो 2 का 4 शून्य हो जाएगा, इसका जस्ट डबल कर देंगे, ठीक। तो अब फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा 600 का स्क्वायर कितना निकल गया 36 नहीं 3,60,000, ये हमारा क्या हो गया 600 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों हमारे साथ बने रहें। अब हम अगले क्लास में देखने वाले हैं क्या स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास पे।